तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें जितनी भी क्लासेस थी लगभग हम करवा चुके थे। एक क्लास आपका और बचा रह गया है, एचसीएफ और एलसीएम के अनुप्रयोगों पर आधारित प्रश्न का। यानी आपके जो प्रश्न पूछेंगे उसमें हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, जैसे पूछेगा कि सभी घंटियां एक साथ कब बजेंगी, लोग अगर वृत्ताकार पथ पे चलेंगे तो कब एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों की जो सीरीज थी वो बच चुकी थी। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग लेकर आए हुए हैं आपके एचसीएफ और एलसीएम में। बहुत ही अच्छा तरीके से ये प्रश्न रहने वाले हैं, आसानी से हम लोग एकदम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद कल जब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो कल का चैप्टर हमारा रहने वाला है वर्गमूल एवं घनमूल, ठीक है। यानी वर्ग वर्गमूल घन घनमूल कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आज हम लोग जो पढ़ने आए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। सवाल बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ोगे तुरंत आप सॉल्व कर ले जाओगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। तो हम आपका इस चैनल पर एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच मैथ का पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। आज एलसीएम और एचसीएफ की ये लास्ट क्लास रहने वाली है। तो अगर आप भी पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन पर, तो आप कंसेप्ट विद अर्जुन के बगल में ही सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप ऐसे प्रेस कर दीजिए, यानी दबा दीजिए। जैसे ही आप दबा देंगे तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप हमसे जुड़ जाते हो और हम जितनी भी वीडियो लेकर आते हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। और ये जो फाउंडेशन बैच है हम लोगों का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पर इसे फ्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के अनुप्रयोगों पर आधारित प्रश्न। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं, आप पढ़िए हमारे साथ और मिलकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आराम से पढ़ेंगे एकदम पेशेंस के साथ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, फिलिप, टॉम और ब्रैंड एक वृत्ताकार खेत के चारों ओर जॉगिंग करना शुरू कर एक सिंगल राउंड क्रमशः 18, 22 और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय में फिर से वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस तरीके से वृत्ताकार बाउंड्री है ऐसे, ठीक है, पथ है, और इस पर तीन लोग हैं, फिलिप है और टॉम है और ब्रेड है, ठीक है। अब ये तीनों क्या करते हैं, जॉगिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। और एक सिंगल राउंड मतलब एक चक्कर लगाते हैं, तो उसमें फिलिप को 18 सेकंड का समय लगता है, सॉरी 18 नहीं सेकंड ही है, ठीक है। उसके बाद ये जो टॉम है उसको कितना लगता है, 22। और ये जो आपका ब्रांड है उसको 30 सेकंड का समय लगता है। तो कह रहा है कि कितने समय के पश्चात वे पुनः अपने आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में डायरेक्टली लसा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, आपका लसा, यानी एलसीएम निकाला जाएगा किसका, 18, 22 और 30 का। तो 18, 22, 30 का लसा कैसे आप निकालोगे, पहले हम कहेंगे इसको वह बड़ी से बड़ी संख्या से काटने की कोशिश करिए जिससे ये कट जाए। तो आप कहोगे देखिए 2 से कटेगा, ये 2 नमा 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, 2 से इसको काटा है, ये बात हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए 9 और 15, 9 और 15 का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप जानते हो 9 पचे 45 और 15 तिया 45 होता है, यानी 9 और 15 का लसा हो गया 45, और ये गुणा कर देंगे 11, क्योंकि 11 कॉमन नहीं था। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 2 से हमने काटा था तो 2 का 45 में गुणा करवा देंगे तो 45 दूना हो जाएगा 90, 90 गुणे 11, तो 11 नवा 99, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 990 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 990 सेकेंड। क्या 990 सेकेंड आपके ऑप्शन में है, नहीं है, क्यों, क्योंकि वो मिनट में बदला है। तो हम लोग सेकेंड को मिनट में बदलेंगे। सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए हम लोग 60 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। जब भाग करेंगे तो हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ पर हो जाएगा 6 एक कम 6, कितना बच गया, आप कहोगे 3 बच गया, ठीक है। 3 और 9 39 हो जाएगा, 6 छक्का 36, यानी 16 मिनट हो गया। जब 16 मिनट हो गया, 6 छक्का 36, 3 बचा, इसका मतलब 16 मिनट हम बोल सकते हैं।
और 30 सेकंड बोल सकते हैं, यानी 16 मिनट 30 सेकंड में वे तीनों क्या करेंगे, अपने आरंभिक बिंदु पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसा लगा प्रश्न? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। कुछ नहीं करना है, इनका लसन निकालना है। लसन निकालने का तरीका भी हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, फिर भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात कर ले लसक इसका कैसे निकाले हैं। तो हमको चाहिए वह संख्या जो कॉमन हो और बड़ी से बड़ी हो, उससे अगर ये कट रहा है तो काट देंगे। जैसे 2 इसको भी काट सकता था, इसको भी हमने 2 से काट दिया। और जिस संख्या से हम इसको विभाजित करते हैं उसको याद रखिए, मतलब ध्यान में रखिए, वो भूलने ना पाए। 2 यहाँ पर 2 से हमने काटा था, 2 को रख दिया, बचा 9 और 15। अच्छा, हम इसका तीनों का सिंगल गुणा क्यों नहीं करवा दिए? क्योंकि देखिए 9 और 15 में कॉमन 45 है, क्योंकि 9 पछे 45 होता है, 15 तियाँ 45 होता था। इन दोनों का लसा हो गया 45, और जो कॉमन नहीं मिल रहा था 11, 11 से गुणा करवा दिए। अच्छा, 11 से गुणा करवाने से पहले जो 2 था हमारा वो हमको याद था, तो 2 का 45 में गुणा करवा दिए, 90 आ गया। 90 का अगर हम 11 में गुणा कराएंगे 990 आ जाएगा। और ये सेकंड में आया, सेकंड को हमने फिर से मिनट में कन्वर्ट किया, तो 16 मिनट 30 सेकंड में ये लोग आपस में फिर से प्रारंभिक बिंदु पर आकर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो सवाल है वो समझ में आया है। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए आ चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में घूमते हैं। यानी 3 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं अपनी कक्षा में। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक जो पहला है वो 200, दूसरा 250 और जो तीसरा है वो 300 दिनों में घूमते हैं। वे कब किसी विशेष समय पर अपनी कक्षा में एक दूसरे के सापेक्ष एक स्थान पर रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, ये मान लेते हैं हमारा सन है। ठीक है, अब यहाँ पर इस सन के चारों तरफ मान लेते हैं 3 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। एक मान लेते हैं यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, और पहला जो है वो 200 दिन में अपनी कक्षा पर चक्कर लगाता है, ये 250 है और ये 300 है। ठीक है, यानी ये दिनों की संख्या है जिनमें ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि वह दिन बताइए जब ये दोनों मतलब तीनों एक दूसरे के सापेक्ष एक स्थान पर रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक डायग्राम ऐसे बनाएं, यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या रहें ये सापेक्ष, क्या बोलते हैं, एक स्थान पर है। तो यहाँ पर हमको 3 कक्षा बनानी पड़ेगी आपको दिखाने के लिए कि देखिए ये एक ही जगह पर कैसे रहेंगे। मान लेते ये यहाँ हो गया, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में देखे होंगे, तो ऐसे कक्षा बनता है। मान लेते हैं एक ग्रह अपनी इस कक्षा में, ये सूर्य है, ये सन है। ठीक है, और ये ग्रह हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। यानी ये तीनों कब एक सीध में आपके आएंगे। ठीक है, जबकि ये अलग अलग सूर्य का चक्कर 200 दिन में, 250 दिन में और 300 दिनों में लगाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में इन सभी का निकाला जाता है एलसीएम। क्या निकाला जाता है? एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम हम इसका निकाल देते हैं, किसका? 200 का, 250 का और 300 का। आप कहोगे इसका लसा क्या होगा? हम कहेंगे देखो बहुत ही ईजी है, मतलब आप ये समझिए कि इसका लसा निकालना बहुत ईजी है। कैसे? हमने कहा देखिए सबसे बड़ी संख्या सोचिए जो इन सभी को काट दे, तो आप कहोगे 50। क्या हो जाएगा? 50। आप कहोगे 50 कैसे? देखिए 50 से भी ज़्यादा कोई संख्या हो सकता है, जैसे 100, 100 से काटेंगे तो सभी कट जाएगा, लेकिन 100 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि जो आपका ये है 250 है, ये दशमलव में जाने लगेगा, इसलिए आप किससे काटोगे? 50 से। तो ये हो जाएगा, अगर 50 से काट रहे हो तो 50 को अपने दिमाग में रखना। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, फिर 5 पचे 25, फिर 5 छक 30, यानी कितना आ गया आपका? 4, 5 और 6 में आ गया। अब देखिए 4 और 6 का लसा कितना होता है? आप कहोगे 12 होता है। कितना होता है आपका? 12। तो 12 में हम लोग किसका गुणा करा देंगे? इस 5 का, क्योंकि इस 5 का कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर जो 50 है आपका, इसका भी हम लोग गुणा करा देंगे लास्ट में। यहाँ पे देखिए 12 पंचे 60 हो गया, 60 का अगर हम 50 में गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 30, यानी 6 पंचे 30, डबल जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3000 दिन। इसका मतलब ये है कि वे
तीनों एक साथ एक सीध में आएंगे तो जो दिनों की संख्या होगी वो होगी 3000 दिन के बाद। यानी ये लोग घूमते 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 जब 3000 दिन बीत जाएगा तो 3000 दिन के बाद ये लोग क्या करेंगे, एक सीध में इस तरीके से आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इस सवाल को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा तरीका था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। ये चित्र भी हम आपको समझा के बता दिए। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन पर अब अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। तो ये कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, 3000 दिनों के बाद। अच्छा, पहले वाले का हम ऑप्शन नहीं बताए थे क्या? पहले वाले का बताए नहीं थे क्या? पहले वाले का हो जाता 16 मिनट और 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी में देखिए लगा हुआ है, और वो 16 मिनट 30 सेकंड पहले का ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? दूसरे वाले को हो जाएगा 3000 दिनों के बाद। तो 3000 हमारा आया भी है, तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा हुआ है 3000 दिनों के बाद, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं और आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। ठीक है, तो आपके सामने हम लोग स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लग चुका है। लिखा है 3 घंटियां क्रमशः 18, 24 व 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। मतलब पहली घंटी 18 मिनट पर बजेगी, दूसरी 24 मिनट पर और तीसरी 30 मिनट पर बजती है। ठीक है, पूर्वाह्न 10 बजे एक साथ बजने के बाद तीनों पुनः कब एक साथ बजेंगी? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 घंटी है, पहला है, दूसरा है और ये है आपका तीसरा। पहला क्या कह रहा है 18 मिनट के बाद, दूसरा 24 और तीसरा 30। इन तीनों का हमको क्या निकालना है, लसा निकालना है। ठीक है, यानी पुनः कब एक साथ बजेंगे, तो इन तीनों का क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप जानते हो, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। और एचसीएफ का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए इसका इसका और इसका लसा कैसे निकालेंगे, तो हम अपना तरीका आपको बताए थे कि सबसे बड़ी संख्या ऐसी चुनिए जो इन तीनों को काट दे। आप कहोगे सर 6 है, कौन सा है, 6 है, 6 से काटेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। हमने किससे काटा है, 6 से काटा, इस बात को ध्यान रखिए। तो 6 हो गया, 3 और 4 और 5 में कुछ चीज़ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3 का गुणा करवा देंगे, 4 का गुणा करवा देंगे और 5 का गुणा करवा देंगे। जो आएगा अब वो आपका एलसीएम होगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 का 6 में गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 360, क्योंकि 6 छक्का 36 होता है। अब ये देखिए मिनट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिनट, यानी कितना मिनट आ गया, 360 मिनट आ गया। अब ये जो 360 मिनट आया है इसको हम लोग बदलेंगे घंटा में, तब जाके हमको पता चलेगा कि कितने घंटे के बाद ये तीनों पुनः एक साथ बजेंगी। तो घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 से भाग कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा होता है। तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 छक्का 36, यानी ये हो जाएगा 6 घंटा। कितना घंटा, 6 घंटा। अब समझिए 10 बजे पूर्वाह्न, 10 बजे 10 पीएम पर, ठीक है, 10 पीएम पर ये एक साथ बजे थे। अब 6 घंटा बाद बजेंगे, तो अगर 6 घंटा को 2 भाग में तोड़ दें, 2 घंटा और 4 घंटा, तो 10 घंटा मतलब 10 बजे बजे थे, 2 घंटा अगर कर देंगे तो बच जाएगा 12, 12 बज जाएगा तो 12 के बाद शुरू होता है 1। ठीक है, जैसे रेलवे की जो घड़ी होती है उसमें 12 के बाद 13 बजने लगता है, लेकिन जो नॉर्मल घड़ियाँ होती हैं उसमें 12 के बाद 1 बजता है। इसका मतलब ये है कि 10 बजे ये पुनः एक साथ बजी थी, 2 घंटा और दे दिए तो कितना बज गया, 12। 12 के बाद 1 से शुरू होगा तो कितना बजेगा, 4 बजेगा, यानी पीएम से क्या हो जाएगा तब, एएम हो जाएगा। ठीक है, एंट मेरिडियन, और ये होता है आपका 4 बजे। ठीक है, यानी अपराह्न में बजेगा, अपराह्न में बजेगा कितने बजे, 4 बजे बजेगा। कैसे, हमने आपको बता दिया कि देखिए 6 घंटा है, आप 10 में 6 मत जोड़िएगा, 10 में अगर 6 जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। ये 10 बजे है, ठीक है, 10 बजे है तो 10 बजे में 2 घंटा और दे देंगे, तो 10 के बाद क्या बजेगा, 11 बजेगा, 12 बजेगा। फिर कितने घंटे आपके पास बचे, 4 घंटे बचे, तो 12 के बाद क्या बजने लगेगा, 1, तो बजा 1, 2,
3 और 4, 4 घंटा इधर हो गया, 2 घंटा आपने उधर दिया था, यानी 6 घंटा हो गया। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही होगा? जो अपराह्न 4 बजे होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो 12 बजे के बाद टाइम चेंज होता है, मतलब AM है तो PM बन जाएगा, PM है तो AM बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है अपराह्न 1 बजे, दूसरा है पूर्वाह्न 4 बजे, तीसरा है अपराह्न 4 बजे और चौथा है पूर्वाह्न 1 बजे। तो अपराह्न इसमें 4 बजे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? 4 बजे, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में देखिए अपराह्न 4 बजे लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं और इसको करते हैं इरेज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लगा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। लिखा है एक घड़ी प्रत्येक एक घंटी सॉरी घड़ी नहीं एक घंटी प्रत्येक 18 मिनट पर बजती है, एक दूसरी घंटी जो है वो प्रत्येक 24 मिनट पर बजती है और एक तीसरी घंटी है जो प्रत्येक 32 मिनट पर क्या करती है? बजती है। यदि तीनों घंटियां एक ही समय सुबह 8 बजे बजती हैं तो पुनः किस समय वे सभी एक साथ बजेंगी? यानी यहाँ पर 8 बजे सुबह में बजी हैं, तो अब कितने समय के बाद वे साथ में मतलब एक साथ बजेंगी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 12:40, 12:48, 12:56 या आपका 1:04 पर, यानी 13:04। तो आप जानते हो जो रेलवे की घड़ियां होती हैं उसमें आजकल तो मोबाइल में भी 12 के बाद क्या बज जाता है? 13 बज जाता है। लेकिन जो आप कलाई वाली घड़ी पहनते हो जिसमें सुई रहता है, या आपके घर में जो दीवार वाली घड़ी रहती है उसमें देखिए 12 के बाद क्या बजता है? 1 बजता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस सवाल को लगाएंगे तो आपको पता चल गया इसका क्या करना है? LCM निकालना है। तो पहली जो आपकी घंटी है वो 18 मिनट पर बजेगी, दूसरी कितना है? 24 मिनट और तीसरा है 32 मिनट, ठीक है। अगर यहाँ 30 होता तो हम लोगों का काम हो जाता। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम लोग इस सवाल को लगाए हैं। 18 है, 24 है और 30 का, इससे पहले तीसरा वाला वही तो लगाए हैं हम लोग जो 6 घंटा आया था हम लोगों का। तो यहाँ पर देखिए बट अब 30 की जगह क्या हो गया? 32। तो हम कहेंगे उस बड़ी से बड़ी संख्या से इसको विभाजित करिए जिससे ये पूरी तरीके से तीनों कट जाए। तो आप कहोगे देखिए ये कटेगा आपका किससे? अब ये कटेगा 2 से, 2 9 18, 2 से काटेंगे 12 और 2 से काटेंगे 16। क्या 2 के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो इसको काट देगा? 6 से काट दीजिए, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, लेकिन 6 से 32 नहीं कटेगा। तब किससे कटेगा? अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 8 से काट देंगे तो 8 चौक 32, ये बस कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा, दोनों कटेगा, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 और ये 18 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि 2 से काटना ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 से काटेंगे तो ये 12 और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16। किससे काटे हैं? 2 से, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद अब देखिए क्या 12 और 16 का लसा निकल सकता है? 12 और 16 का लसा, तो आप कहोगे सर 48 होगा। कैसे? 12 चौक 48, 16 तिया 48, ठीक है। तो बचा कौन? 9 बचा। अब यहाँ पर देखिए 9 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 9। एक बार अगर आप सीख गए तो बहुत ही ईजी वे है लसा निकालने का ये तरीका। अब देखिए क्या 9 और 48 को कोई ऐसी संख्या है जो काट रही है? तो आप कहोगे जी बिल्कुल काट रही है। कौन? 3 काट रहा है, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 छक 18 यानी 16 हो जाएगा और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी जो संख्या है वो एक बार और कट गई। किससे? 3 से कट गई। तो यहाँ पर क्या बचा? 16 और 3। 16 और 3 का यहाँ पर क्या करवा देंगे हम लोग? गुणा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 तिया 48, 16 का 3 में गुणा किए हैं और 2 तिहाई हो जाएगा 6। तो 6 का 48 में गुणा कराएंगे तो 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28। इसका मतलब ये है कि जो हमारा लसा आया वो कितना आया आपका? 288 आ गया। जो लसा आ गया वो कितना आ गया आपका? 288 आ गया। अब ये 288 है क्या? यहाँ पर देखिए मिनट है, ये 288 क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। अब इस मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें 60 से भाग करेंगे। तो 60 से अगर हम 288 में भाग करते हैं तो देखिए कितना आएगा? आप कहोगे 4 बेरियां ले जाइए। कितनी बेरियां? 4 बेरियां। 4 छौ 24, ठीक है। यहाँ पर 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 पंचे 30 होता है। यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पर बचेगा आपका 0, मतलब 8 में से 4 गया, 4 बच गया।
2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, काट देंगे इसको। तो ये बच गया आपका कितना? तो आप कहोगे सर देखिए आ रहा है 4 घंटा, और ये जो शेषफल बचा है ये इसको लिख देंगे 48 मिनट। यानी 4 घंटा 48 मिनट के बाद वे तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो सुबह कितने बजे बजी थी? 8 बजे। 8 बजे बजी थी। अब 4 घंटे बाद फिर से बजेंगी, तो 8 में 4 और जोड़ दीजिए, क्योंकि 8 बजे बजी थी, 4 घंटा और बीता, तो कितना बज गया? 12 बज गया, क्योंकि 8 4 12 होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब अगली घंटी बजेगी तीनों, वो समय हो रहा होगा 12:48। यानी 12:48 हो रहा होगा, तब जाके वो तीनों घंटियां जो कि 18, 24 और 32 मिनट पर बजती हैं एक साथ बजेंगी। तो इस तरीके से हमने इसका उत्तर प्राप्त कर लिया। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? 12:48। तो कौन सा विकल्प में दिया हुआ है आपको? कि सर ऑप्शन नंबर बी में देखिए 12:48 लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको ईजीएस्ट वे में समझाने का कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 3 घंटियां 48, 60 एवं 90 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां सुबह 10 बजे एक साथ बजती हैं, तो दिन में पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 3 ठो घंटी हैं। एक बजती है कितने मिनट पर? 48 पर, दूसरा 60 मिनट पर, और तीसरा 90 मिनट पर, ठीक है। इतने अंतराल पर ये क्या करती हैं? बजती हैं। हमको बताना है कि अगर ये सुबह 10 बजे बजी हैं एक साथ में, तो दिन में अब कौन सा ऐसा समय होगा जब ये एक साथ बजेंगी? तो आप कहोगे सर इसका एलसीएम निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? एलसीएम, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो लसन निकालने का तरीका हमने क्या बताया? वह बड़ी से बड़ी संख्या चुनिए जो इन तीनों को काट दे, ठीक है। तो आप कहोगे सर देखिए ये बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा हो सकता है? तो आप कहोगे कि 15 ले लेते हैं। 15 छक्का 90, 15 चौका 60, लेकिन 15 से तो 48 कटेगा नहीं। 8 ले लेते हैं। 8 छक्का 48 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 से काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 8 भी आपका फेल मार गया। 6 ले लेते हैं। 6 8 48 हो जाएगा। 6 से 6 दहा में 60 हो जाएगा, लेकिन ये कटेगा। 6 एक कम 6, 6 पंचे 30, 15 बार में ये कट जाएगा। 15 छक्का 90, इसका मतलब 6 इसको काट रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 12 ले लेते हैं। आप कहोगे सर 12 ले लें। 12 चौका 48, 12 पंचे 60, लेकिन 12 से ये कटेगा नहीं, तो 6 से काटना हमको थोड़ा सा सुविधाजनक लग रहा है। तो 6 अट्ठे 48, 6 दहा में 60, और 6 से काटेंगे तो 15 छक्का 90, ठीक है। अच्छा, जो हमारी संख्या है 6 से काट रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। हमारी जो संख्या अब बची वो है 8, 10 और 15। तो आप जानते क्या हो कि यहाँ पर 8 दहा में 80, जैसे 8 और 10 का लसा लोगे तो 8 दहा में कितना हो जाएगा? 80। आप कहोगे सर 8 पंच 40 भी तो होता है, 40 भी हो सकता है। देखिए सबसे पहले 10 और 15 का हम लोग लसा निकालेंगे। 10 और 15 का लसा कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 30 होगा। 10 तिहाई 30, और 15 दूना 30, और बचा क्या है? 8 है। तो 8 बचा है, तो अब 8 और 30 का लसा निकालते हैं, ठीक है। 8 और 30 का लसा निकालते हैं, तो आप कहोगे कि 8 त्रिक 24, 8 पंच 40, ऐसे करते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? हम कहें कुछ नहीं, जाना कहीं नहीं है। इसको काट दीजिए 2 से। 2 चौक 8, 2 से काटेंगे तो 15। किससे काट रहे हैं? 2 से। देखिए शुरू में हमने काटा था 6 से, फिर हम काटे 2 से, तो इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर 15। 15 और 4 में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं कॉमन नजर आ रहा। तो डायरेक्ट अब गुणा करवा देते हैं। 6 का 2 में, फिर 4 में, फिर 15 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 चौका 60, 6 छक्का 36 दूना 72, कुल मिला जुलाकर 720 मिनट आ जाएगा। कितना मिनट आ जाएगा? ये 720 मिनट आ जाएगा, ठीक है। अब 720 मिनट जब आ गया तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? घंटा में। तो आप जानते हो यहाँ पर 60 से भाग करके अब इसको घंटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 6 छक्का 36, यानी ये हो जाएगा आपका कितना? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 घंटा। अब समझिए सुबह 10 बजे घंटियां बजी थी, ये सुबह का 10 बज रहा है, 12 घंटा बीत गया। तो आप जानते हो 12 घंटा जो होता है 24 घंटा का आधा पार्ट होता है। जैसे
सुबह 12 बज रहा है, ठीक है। जैसे ये वीडियो जो हम अभी बना रहे हैं, इस समय लगभग 12 और 1 के बीच का समय है। तो 12 बज रहा है, रात्रि के जो 12 बजेगा तो उनके बीच में कितने का अंतर हो जाएगा, यानी ये जो 12 अभी बज रहा है और जो रात्रि के 12 बजेगा, आप कहोगे सर 12 घंटे का अंतर होगा। इसका मतलब ये है कि सुबह का 10 बज रहा है, 12 घंटा बीतेगा तो शाम का 10 बजने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो शाम के 10 बजे ये तीनों घंटियां एक साथ क्या करेंगी, एक साथ बजेंगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? देखिए लिखा है दिन में 1 बजे, वो गलत है। दिन में 2 बजे, वो भी गलत है। रात्रि में 8 बजे, वो भी गलत है। रात्रि में 10 बजे, ये सही है, ठीक है। यानी 12 घंटे के बाद अगर हम देखेंगे तो वही टाइम रिपीट होता है, बट एएम की जगह पीएम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रात्रि में 10 बजे ये घंटियां एक साथ बजेंगी। तो कैसा लगा ये सवाल? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि इस चैनल पर आपका फाउंडेशन लेवल का एसएससी जीडी का फ्री ऑफ कॉस्ट में मैथ का बैच लाया गया है, जिसकी प्रॉपर तरीके से वीडियो हर दिन आपको मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? कंसेप्ट विद अर्जुन चैनल के पास में ही देखिए लिखा है सब्सक्राइब, उसको ऐसे दबा दीजिए, ठीक है। वो सब्सक्राइब हो जाएगा। फ़ायदा इससे ये होगा, जो भी वीडियो हम लेकर आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है और आप बिना सर्च किए वीडियो को कहीं भटके बिना आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। देखिए छठवां क्या कह रहा है? 3 घंटियां एक साथ प्रातः 11 बजे बजती हैं, ठीक है। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार वे पुनः एक साथ किस समय बजेंगी? 3 घंटियां हैं, कितने 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 मिनट के अंतराल पर बजती हैं? 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो बताना है कि अगर ये सुबह 11 बजे बजी होंगी, प्रातः का मतलब क्या होता है? सुबह होता है। अगर 11 बजे प्रातः ये एक साथ बजी होंगी, तो अगले समय मतलब वो कौन सा समय है जब ये लोग एक साथ फिर से बजेंगी? तो इसमें भी क्या निकालना है? इसका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले वो बड़ी से बड़ी संख्या चुनते हैं जिससे ये संख्याएं कट जाएं। तो आप कहोगे सर 10 से काट दीजिए। 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40। किससे काटे हैं? 10 से। अब देखिए 2 और 4 का लसा निकालते हैं तो 4 ही होगा। 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट गुणा करवा देंगे। ये हो जाएगा आपका 120। 4 तिहाई 12, 12 दहा में 120। और चूंकि ये मिनट में है तो ये भी क्या आ जाएगा? मिनट। अब जब ये मिनट में आ गया तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में घंटा में दिया है, ठीक है। तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 60 से भाग कर देंगे तो कितना घंटा आ जाएगा? 2 घंटा। कितना घंटा आ गया? 2 घंटा। तो आप बताइए 11 बज रहा है और 2 घंटा उसमें और ऐड करना है। तो आप जानते हो 11 बजेगा, फिर अगर 2 घंटे को एक एक घंटे में डिवाइड कर दें तो 11 बज रहा है। 11 बजने के बाद अगर 1 घंटा बिता देंगे तो 12 बज जाएगा। 12 बजने के बाद 1 घंटा और बिता दें तो कितना बज जाएगा? 1 बज जाएगा, ठीक है। तो 1 बजकर यहाँ पर ऐसे 00 मिनट का आप बोल सकते हो, या डायरेक्ट बोल सकते हो कि अब ये जो घंटियां हैं वो 1 बजे पुनः एक साथ बजेंगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? देखिए लिखा हुआ है अपराह्न 2 बजे, अपराह्न 1 बजे, अपराह्न 1 बज के 15 मिनट पर और अपराह्न 1 बजकर 30 मिनट पर। आप जानते हो कि जो 12 बजे के बाद का टाइम होता है वो एएम होता है, यानी एंट मेरिडियन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपराह्न आपका 1 बजे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पीएम में था, मतलब 11 बज रहा था, 12 बजे से पहले वाला टाइम। फिर क्या बज गया? 12, 12 के बाद क्या बजा? 1, 1 एएम हो गया। तो कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा? अपराह्न 1 बजे। ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर। देखिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लग चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? लिखा है एक आदमी के पास कुछ केले हैं। यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 की संख्या में केले देता है तो उसके पास 4 केले शेष बच जाते हैं, यानी बच जाते हैं। यदि वह प्रत्येक को 10 या 12 केले देता है तो भी उसके पास 4 केले शेष बच जाते हैं, ठीक है। यदि पुनः वह प्रत्येक व्यक्ति को 15 या 16 केले देता है
तो भी उसके पास कितने केले बच जाते हैं? 4 बच जाते हैं। तो बताइए उसके पास कम से कम कितने केले हैं? तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है एलसीएम। किसका निकालना है? अब आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पे लिखा है 6 या 8, फिर लिखा है 10 या 12, फिर क्या लिखा है आपका 15 या 16। तो इन सभी का निकालना है, ऐसा नहीं है कि केवल 6 का निकालें 8 को छोड़ दें, नहीं, सबका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 6 8, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 10 और 12 है ना। उसके बाद है आपका 15 16, 15 उसके बाद 16। अब आप कहोगे ये तो बड़ा हो गया, मतलब लसा बड़ा है, 6 8 10 12 15 16। हम कहेंगे देखिए इसमें ऐसी चीज़ों को चुने जो हमारा कॉमन है, यानी वह संख्या चुने जो इन सब को काट दे। तो आप कहोगे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन सब को काट दे। क्यों? क्योंकि इसमें सम और विषम दोनों संख्या है। जैसे 15 विषम है, तो जब 15 विषम है तो 15 तो 2 से कटेगा नहीं, 15 3 अथवा 5 से कटेगा। अब 3 अथवा 5 से अगर 15 कट रहा है तो बाकी ये जो सम संख्या है ये नहीं कटेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 5 से 10 तो कट जाएगा बट और संख्या नहीं कटेगी। अब हम क्या करें? अब आप ऐसे कर सकते हो कि आप यहाँ से ये कर सकते हो, 10 12 और 15 का लसा ले सकते हो। 10 12 15 का लसा कितना हो जाएगा? आप कहोगे 60, 12 पंचे 60 और 15 चौका 60 और 10 छक्का 60। ठीक है, अच्छा इतना बात हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? आप 6 8 और ये जो बच गया 16 है, इसका किसका? देखिए आप 3 3 का ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग हाइड कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा। बीच में यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी संख्या हमारी कॉमन नहीं मिल रही, लेकिन हमको जल्दी से लसा निकालना है। तरीका आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीका है। अगर आप सीख गए तो समझ जाइए पेपर में लसा मसा एकदम चुटकियों का काम है। बिना आप कुछ भी थोड़ा बहुत लिखे आराम से इसको लगा सकते हो। देखिए हमने क्या कहा कि 10 12 और 15 का लसा ले लेते हैं, 60 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 6 8 और 16 का लसा लेते हैं, कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। कैसे? आप कहोगे देखिए यहाँ पर 6 से काटेंगे, 6 8 48 होता है, 8 6 48 होता है, 16 3 48 होता है, 48 हो गया। यानी अब ये संख्या भूल जाइए। अब हमारे पास कितना बचा है? 48 बचा है और 60 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब 12 कॉमन लेते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि ये बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी ढूंढनी है जिससे ये कट जाए। तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 12 पंचे 60, यानी 12 इसमें कॉमन हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? 4 और 5। क्या 4 और 5 में कुछ भी कॉमन है? आप कहोगे नहीं, तो इसका गुणा करवा दीजिए। 4 पंचे हो जाएगा 20, तो 20 का इस 12 में गुणा करा देंगे तो 12 दूना हो जाएगा आपका 24, यानी 240। इसका क्या आ गया? लसा आ गया। क्या आ गया इसका? लसा। ठीक है, अच्छा उसमें कह क्या रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 4 केले क्या होते हैं? शेष बच जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका लसा निकालकर उसमें 4 जोड़ना था। लसा हमारा हो गया कितना? 240। लसा कितना हो गया? 240। 240 में 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 244। यानी उस व्यक्ति के पास 244 केले थे, जिसमें से अगर वो 6 या 8 की संख्या में केले बांटता है तो 4 शेषफल बचता है। 10 या 12 की संख्या में केले बांटता है तब पर भी 4 ही बचेगा। इवन 15 या 16 की संख्या में बांटता है तब पर भी उसके पास कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। तो कैसा लगा ये तरीका? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस हम थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाए और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। पहले इसको अनहाइड कर दें। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखने लगा। अब आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देंगे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्यालय के सभी छात्र पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5 9 या 10 छात्र हैं। विद्यालय में छात्रों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम का मतलब कम से कम, और हमने कहा था जब भी प्रश्न में कम से कम कहेगा आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। और ज़्यादा से ज़्यादा या महत्तम कहेगा तो आपको एचसीएफ निकालना है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है? 3 संख्याएं हैं, 5 9 और 10। 5 9 और 10। ठीक है, तो आप जानते हो 5 और 10 का लसा 10 ही होगा।
9 कॉमन नहीं मिल रहा तो 9 का करवा देंगे गुणा, तो 10 9 कितना हो जाएगा 90, यानी कुल कितने छात्र होने चाहिए 90 छात्र होने चाहिए। तो ये तो बहुत सरल था, बहुत ही इजी वे में लग गया। देख रहे हैं, बस कुछ नहीं लिखे हम यहाँ पर 5 9 10 लिखे, 90 आपका आंसर आ गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 90, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को लगा लिया। इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब ये हो सकता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। ये बहुत ही इजी वे में हमने इसको लगा लिया। चलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं और आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगा दिए हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6 8 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र नहीं छूटता, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर क्या कर रहा है आपका 6 है, उसके बाद है 8, उसके बाद है 12, उसके बाद है 16। इसका सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं हम लोग? एलसीएम निकालते हैं। तो हमने कहा आपको एलसीएम निकालने के लिए बार बार तरीका ये हम सिखा ही रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या चुनिए जो इन सभी को काट दे। तो आप कहोगे सर 2 है, 2 के अलावा ये किसी और से नहीं कटेगा, 2 कर दीजिए। 2 चौक 8 हो सकता है, उसके बाद 2 छः 12 हो सकता है, 2 आठे 16 हो सकता है। क्या इसको काटना जरूरी है? इस संख्या में हमको लगता है काटना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम इसको न भी काटे तब पर भी हमारा आधा से ज़्यादा काम ये संख्या खुद ही कर दे रहा है। कैसे कर दे रहा है? देखिए आप जानते हो 6 8 और 12, ठीक है, और यहाँ पर 16, सभी का लसा होता है 48। कैसे? आप जानते हो 6 8 48, 8 6 48, 12 चौक 48, 16 3 48, यानी सभी में जो हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं पहला जो अंक कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है 48। तो आप बड़ी संख्या में उसको विभाजिता वाला नियम लगा के काट सकते हो, मतलब जैसे तरीका बताएं, अगर ऐसे निकल रहा है आसानी से तो आप उसे काटिएगा मत, ठीक है। अगर काट भी देंगे तब पर भी वही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी पर अप्लाई होता है किसी पर अप्लाई नहीं होता, वो सब पर अप्लाई होता है, ठीक है। बट हमको यहाँ पर ये वाला सस्ता लगा तो हमने इसको यूज कर लिया। तो 48 हो गया। अब आप ऑप्शन में जब देखोगे तो चकित हो जाओगे। क्यों? क्योंकि 48 ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन ऑप्शन नंबर पहला देखिए 60 है, दूसरा है 72, तीसरा है 80, चौथा है आपका 96। तो यहाँ पर ये पूछ रहा था एग्जैक्ट वैल्यू मत बताइए, संभावित संख्या बताइए, यानी पॉसिबिलिटीज आपसे पूछा जा रहा था। तो 48 में हम 2 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 96। इसका मतलब उसमें जो कुल छात्रों की जो संख्या होगी वो संभावित संख्या 96 हो सकती है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 96, और वही आपका क्या है सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी वे में लगाए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं करना है, एकदम आसानी से। सोचिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इतनी आसानी से लग जाते हैं, ठीक है। तो हमको एकदम आराम से पढ़ना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आपके स्क्रीन पर हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लगा देते हैं यहाँ पर। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, ठीक है। क्या लिखा है? एक स्टोर में 345 लीटर रम, 120 लीटर बियर और 225 लीटर विस्की है। ड्रम का कौन सा सबसे बड़ा आकार होगा जिससे ये नापी जा सकती है? तो यहाँ पर एक बात आप गौर करिएगा, क्या कहा है? सबसे बड़ा आकार होगा। तो बड़ा मतलब महत्तम, यानी वह संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर देती है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या। तो कुल मिला जुला कर आप समझ चुके हो कि इसका मसा निकालना है, लसा नहीं निकालना है, क्योंकि सवाल में क्या कहा था? ड्रम का कौन सा सबसे बड़ा आकार होगा जिससे ये नापी जा सकती है। तो इसका क्या निकालना है? मसा निकालना है, क्योंकि इसमें बड़ा से बड़ा पूछ रहा है। कौन सा आपका ये 345 है, उसके बाद है 120 है, और उसके बाद क्या है आपका 225 है। तो ऐसे में आप कुछ मत झिझकिए मत, एकदम भाग विधि से मसा निकालिए, ठीक है। क्योंकि आप भाग देना जानते हो, भाग बहुत इजी होता है, आप दे सकते हो। अगर वैसे तरीका लगाओगे तो हो सकता है आपका टाइम खाए, टाइम वैसे भी खाएगा ऐसे भी खाएगा। इससे अच्छा हम वो तरीका लगाएं जिसमें गलत होने के चांसेस कम है। अगर आप बेसिक तरीका लगाते हो तो ये ध्यान देना कि बेसिक तरीके में आपके गलत होने के चांसेस कम होते हैं। ट्रिक लगाते हो, ट्रिक लगाने में हो सकता है कि एक आध पॉइंट आप अपने से भूल गए, जल्दी के मारा, टेंशन के मारा, और वो गलती हो गया।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से म स लगाएंगे। तो भाग विधि से म स कैसे होता है, आप जानते हो छोटी संख्या का उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अच्छा भाग देंगे, तो भाग देंगे तो हो जाएगा 120 और यहाँ पर हो जाएगा 225। भाग देंगे कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 120, 5 है, 0 है, 1, 105 है। फिर भाग देंगे किस में, जिससे पहले भाग दिए थे 120 से। 120 का यहाँ पर भाग हो जाएगा, एक बार जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर 15। ठीक है, 15 आ गया। 15 से अगर 105 को काटेंगे तो 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। खत्म हो गया ये। 15 इसको काट रहा है, तो 15 से जो शेष बची संख्या है 345, इसको भी काटते हैं। क्या ये 345 को भी काटता है, तो 15 दूना हो जाएगा 30, बचेगा यहाँ पर 45 और 15 तिया हो गया 45। इसका मतलब ये है कि जो 15 है वो क्या कर रहा है आपका, इन तीनों संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि उस ड्रम का बड़े से बड़ा आकार 15 लीटर का रखना होगा, जिससे ये तीनों आसानी से नापी जा सकती हैं। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी में लिखा हुआ है 15 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने भाग विधि से मस लगाकर इसका आंसर पता कर लिया। कैसा लगा ये वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक दुग्ध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। तो ये जो टोंड है इसका मतलब हमें नहीं पता, आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लिखा है, यदि वह इन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि किसी भी दो तरीके के दूध को एक डिब्बे में मिलाना न चाहे, तो डिब्बे की अपेक्षित न्यूनतम संख्या। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि देखिए, गाय का दूध है 21, उसके बाद यहाँ पर टोंड का दूध है 45, उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका 63 है। ठीक है, इन तीनों को क्या करता है, वो डिब्बे में भरना चाहते हैं, टीन के डिब्बे में, लेकिन वो चाहता है कि ये तीनों दूध अलग अलग डिब्बे में आए। लिखा है ना, उसमें प्रत्येक डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हों और किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना न चाहें। ठीक है, तो अगर आप डिब्बा चूज कर रहे हो तो उसमें अलग अलग दूध हो समान मात्रा में और आपस में दो क्वालिटी का दूध है तो मैच ना करे। ऐसे बताइए क्या करना है, कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको इसका निकालना पड़ेगा HCF। क्या निकालना पड़ेगा, HCF। HCF निकालने से हमको क्या चलेगा, हमको ये पता चलेगा कि प्रत्येक टीन के डिब्बे में कितना लीटर दूध आएगा। ठीक है, समान मात्रा में चूंकि भरना है तो हमको पता चलेगा कि कितना लीटर दूध एक डिब्बे में आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका HCF निकालेंगे तो आप जानते हो 21 दूना 42, 21 तिया 63, यानी 21 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो स्वयं को भी काट रही है, 42 को भी काट रही है और 63 को भी काट रही है। इसका मतलब इसका जो HCF होगा वो 21 होगा। इसका HCF कितना हो जाएगा, 21। अच्छा, HCF पता हो गया। जब HCF आपको पता हो गया, इसका मतलब ये है कि जो एक डिब्बा है, यानी एक डिब्बे में, यहाँ पे लिख देंगे एक डिब्बे में, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट करते चले जाएंगे। एक डिब्बे में जो दूध आएगा वो कितना आएगा, 21 लीटर आएगा। ठीक है, यानी 21 लीटर जो दूध आता है वो आता है एक डिब्बे में। कितने डिब्बे में, एक डिब्बे में। तो गाय का तो 21 लीटर दूध है तो इसके लिए कितना डिब्बा चाहिए, 1 लीटर का। अगर 42 लीटर दूध ले आना है आप बिल्डिंग, तो आप कहोगे 42/21, क्योंकि एक डिब्बे में 21 लीटर दूध आता है तो 42 लीटर दूध कितने डिब्बे में आएगा, तो आप कहोगे 2 डिब्बे में। ऐसे 63 लीटर दूध लेकर आपको आना है, अगर आप कहोगे 63/21, यानी 3 डिब्बा लगेगा। कितना डिब्बा लगेगा, 3 डिब्बा। कुल मिला जुलाकर इसको भरने में 1 डिब्बा लगेगा, इसको भरने में 2 डिब्बा लगेगा, इसको भरने में 3 डिब्बा लगेगा। कुल कितने डिब्बे लगेंगे, तो आप कहोगे 1 डिब्बा, 2 डिब्बा और 3 डिब्बा, मतलब 6 डिब्बा। कितने डिब्बे में ये क्या करेंगे, भरे जा सकते हैं, 6 डिब्बे में। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में देखिए 6 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम इसको इरेज मतलब कि यहाँ पर हाइड करके बता देते हैं। देखिए
फिर से समझा देते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं दिख रहा होगा फिर से समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि गाय का दूध 21 लीटर, टोंड 42, डबल टोंड 63। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले पता किया कि एक टीन का डिब्बा अगर है तो उसमें कितना अधिकतम दूध आ सकता है। तो अधिकतम दूध निकालने के लिए चूंकि बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो हम मसा निकाल लिए। मसा कितना आ गया, 21। क्यों, 21 स्वयं को भी काट रहा है, 21 42 को भी काट रहा है, 21 63 को भी काट रहा, तो 21 हो गया। अब एक डिब्बे में जो दूध आया वो कितना आया, 21 लीटर आया। तो 21 लीटर दूध आता है एक डिब्बे में, तो 42 लीटर दूध कितने डिब्बे में आएगा, 2 लीटर, मतलब 2 डिब्बे में। और 63 लीटर जो दूध है वो 3 डिब्बे में आएगा। तो कुल कितने डिब्बे हैं, 3 2 5 और 1 6, यानी 1 2 3 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 डिब्बा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि कुल जो डिब्बों की संख्या होगी वो हो जाएगी 6। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में अगर आपको दिखा दें अब, तो बी में देखिए लिखा हुआ है 6 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अब हम लोग थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। क्वेश्चन आएगा, देखिए हम कर क्या रहे थे, 21 में 21 का भाग दिए 1 आया, 21 में 42 का भाग दिए 2 आया, 21 से 63 में भाग दिए तो 3 आ गया। तो ऐसे अब हम लोग अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट भाग करके डिब्बों की संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 टेलीफोन केबिलों की लंबाइयां क्रमशः 14, 42 और 119 मीटर हैं। इनको बराबर लंबाइयों के टुकड़ों में काटा जाता है। यदि टुकड़ों की लंबाई बड़ी से बड़ी, यानी यदि टुकड़ों की लंबाई बड़ी से बड़ी जितनी संभव है रखी जाए तो 119 मीटर लंबे केबिल के कितने टुकड़े होंगे। तो देखिए 3 तरीके के केबिल हैं, एक है 14 मीटर और एक है 42 और एक है 119। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, आपको कह रहा है बड़े से बड़े, मतलब जो टुकड़ों की लंबाई रखनी है वो बड़ा से बड़ा आप रख सकते हो। तो बड़ा से बड़ा मतलब इसका HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालते हैं, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या चुनते हैं जो इन तीनों संख्या को काट देगी। तो आप कहोगे 7 से 14 कटेगा, 7 छुम 42 हो जाएगा, 17 सत्ते 119, यानी 7 ही वो संख्या है जो इन तीनों को क्या करती है, काट रही है। इसका मसा कितना हो जाएगा, 7, सोचना ही नहीं पड़ा, 7 दूना 14, 7 छुम 42, 7 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि HCF हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। जब HCF 7 आ गया तो हमको क्या करना है, हमको अब टुकड़े की लंबाई निकालना है। इसका मतलब आप समझते हो कि नहीं, ये आ गया एक टुकड़े की लंबाई, एक टुकड़े की लंबाई कितना होनी चाहिए, 7 मीटर अधिकतम होनी चाहिए। 7 मीटर क्या होनी चाहिए, अधिकतम। इसका मतलब इसको उल्टा लिखें तो 7 मीटर अगर कोई तार है तो कितना टुकड़ा बनाता है, एक टुकड़ा बनाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 119 मीटर तार के कितने टुकड़े होंगे ये बताना है। तो बताइए अगर 1 मीटर है तो कितना टुकड़ा होगा, 1/60 टुकड़ा। और अगर 119 मीटर है तार तो इसका कितना टुकड़ा होगा, तो 1/7 गुणते 119, तक काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 टुकड़ा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 119 मीटर तार लेते हो तो कुल कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, उसके 17 टुकड़े करने पड़ेंगे। अगर इससे सरल बताएं, इतना नहीं करना है तो आप जो मसा निकाले हो सब में क्या कर दो, भाग कर दो। इवन सब में मत भाग करो, जो 119 पूछा है उसी में डायरेक्ट भाग कर दो। काट दोगे तो 117, मतलब कि 119 को 17 बार में ये 7 काट देगा और 17 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 119 मीटर का तार यूज करते हो, अधिकतम 7 मीटर लंबाई का तार वो रखा जाएगा, तो 119 को 7 से विभाजित करने पर कितने टुकड़े मिलेंगे, 17 टुकड़े मिलेंगे। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा हुआ है 17 और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको हम लोग करते हैं इरेज और आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति एक साथ टहलना आरंभ करते हैं, यानी घूमना शुरू करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी तक चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर सके। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आपका, लिखा है आपका 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर
सॉरी, हाँ 42 सेंटीमीटर तो है, हम सोचे कि मीटर में दिया है, और 45 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ पर उनके चरणों की क्या है, न्यूनतम वो है, क्या बोलते हैं, कदमों की माप है, 40, 42 और 45। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर शब्दों पर गौर करिएगा। कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब कम से कम, और जब सवाल में कम से कम कहे तो आपको लसा निकालना है। महत्तम बोले या अधिक से अधिक बोले या बड़ा से बड़ा बोले तो आपको HCF निकालना है, मतलब मस। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि इसका क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो इसका हम लोग LCM निकालेंगे। अब LCM निकालने में दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या खोजनी है जो इन सब को काट दे, ठीक है। तो आप कहोगे इन सब को कोई भी संख्या काट नहीं पाएगी, चाहे आपका 3 हो, चाहे आपका 5 हो, चाहे आपका 2 हो, क्यों नहीं काट पाएगी। अगर देखिए, अगर 2 से काटेंगे दोनों कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 45 और 40 आपका, 5 से काटेंगे 45 और 40 कट जाएगा, और अगर हम 3 से काटेंगे तो देखिए 45 और 42 कट जाएगा। तो क्या तो किससे काटे, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर इसको और इसको इन दोनों में से, मतलब इन तीनों का तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा तो जिनमें कॉमन मिल रहा है उसको ले लीजिए। जैसे अगर हम 42 और 45 को कॉमन लेते हैं, ठीक है, 42 और 45 को तो काटेंगे 3 से, 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 चौक 12, जिससे काट रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। और 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 15, 15 तो यहाँ 45 होता है, तो 3 से काटे तो 14 त्रिक 42 हो गया। अब देखिए 14 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब 14 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 14 गुणे 15 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 15 चौका 60, 15 कम 15 6 21, और गुणे है 3 तो 21 तिया 63, मतलब ये हो जाएगा 630। अभी हम किसका लसा निकाले हैं, 42 और 45 का लसा कितना आया है 630। अभी 40 वाला बचा है, तो 40 और 630 का अब हम लोग क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। तो आप जानते हो इन दोनों में 10 कॉमन है, क्योंकि इसमें भी 0 है इसमें भी 0 है, 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा यहाँ 4 और यहाँ बचेगा 63। इसका मतलब ये है कि 4 और 63 में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 4 का 63 में गुणा करा देंगे तो 4 तिहाई हो जाएगा 12, 4 6 24 और एक हो जाएगा 25, और अगर आप 10 से गुणा करवाते हो तो यहाँ पर लगा दो 0। इसका मतलब ये है कि इसका जो फाइनल लसा आया वो आया 2520, और ये सेंटीमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर में। अब हम ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन क्या है, 25 मीटर 20 सेंटीमीटर, 50 मीटर 40 सेंटीमीटर, 75 60 और 100 और 80। इसका मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 25 20 लिखा है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने जाएं 100 से भाग दे के, तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा आपका, 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर पहले में दिखी दिया हुआ है 25 मीटर 20 सेंटीमीटर, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनका LCM निकाल कर और सवालों को सॉल्व कर सकते हो। आपके स्क्रीन पर अब अगला क्वेश्चन लगा देते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए लगा दिए हैं, लिखा क्या है आपका, 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लगाए। तदनुसार वे पुनः पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए 4 धावक हैं, पहला है आपका 200 सेकंड का, दूसरा आपका क्या है, आप 300 सेकंड, तीसरा है 360, उसके बाद है चौथा 450। 450 है ना, हाँ 450 है। अब देखिए ये आपके क्या है, धावक हैं, इतने इतने सेकंड पर वो क्या करते हैं, एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। कह रहा है कि अगर वे अपने आरंभिक बिंदु पर आना चाहें फिर से तो कितने समय बाद सब एक साथ एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, LCM निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, LCM। तो LCM निकालिए, इसका क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर देखिए LCM इसका देखिए, इसका देखिए और इसका देखिए, और इसका भी देखिए 450 का। तो हमने कहा ऐसे तो LCM निकालोगे तो टाइम लग जाएगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या सोचो जो इन सब को काट दे। सबको कौन काट सकता है, 50 काट सकता है, नहीं, ठीक है।
50 नहीं काट सकता, तो कौन काट सकता है? देखिए, अगर 25 से काटे तो 25 से ये भी कट जाएगा, 25 से ये भी कट जाएगा, 25 से कम 25 बचेगा 15, 25 छक्का 150 ये भी कट जाएगा, और 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200 ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि 25 से काटते हैं। देखिए 25 हो गया, 25 अट्ठे 200 हो गया, फिर 25 से कम 25 हो गया, कितना बचा 5, तो 25 दूना 50 हो गया। फिर किससे काटते हैं इसको? फिर काटते हैं इसको 25 से। देखिए 25 से कम 25 कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 110। अच्छा ये 25 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 110 हो गया, तो 110 तो 25 से कटेगा नहीं। इसका मतलब हमारा 25 से काटना क्या है? मतलब गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कट भी नहीं करेगा, तो गलत तो है ये है। तो हम लोग दूसरा जुगाड़ लगाएंगे। दूसरा जुगाड़ का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर अब ये किससे कट सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? तो आप कहोगे देखिए सर, अगर इसको 10, देखिए इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो 10 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 20, यहाँ बचेगा 30, यहाँ बचेगा 36 और यहाँ पर बचेगा 45। ठीक है, अब क्या करें? अब आप क्या कर क्या सकते हो? कर ये सकते हो कि यहाँ पर देखो 20 और 30 का लसा ले सकते हो। ठीक है, अगर 20 30 का लसा नहीं ले सकते तो 30 और 45 का ले लो। कैसे? 30 तिहाई 90, 45 दूना 90, और यहाँ पर है आपका कितना? आप देखोगे कि 20 और 360 है, हाँ 360 नहीं 36 हो चुका है अब ये, तो 36 और इसमें क्या कॉमन है? आप कहोगे पहले तो ये 4 से कट जाएगा, तो 4 से काट देते हैं। 4 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 4 पंचे 20, अब 4 नवाई 36, 9 पचे 45 हो जाएगा, और चूंकि हमने 4 से काटा था तो कुल मिला जुलाकर 180 आएगा। कितना आएगा? 180। कितना आ गया? 180। किसका किसका लसा आया है? ये आया है आपका 20 और 36 का। 20 और 36 का लसा कितना आया? 180, क्योंकि आप जानते हो 36 पंचे 180 होता है, और 20 नवैया 180 होता है। और यहाँ पर आ गया 30 और 45। 30 और 45 का जो लसा आया है वो 90 आया है। अब इन दोनों का लसा कितना आएगा? आप कहोगे कि इन दोनों का जो लसा आएगा वो 180 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 90 दूना 180, 180 एकम 180। अच्छा, बाहर क्या बचा हुआ है? 10, तो 10 से गुणा करा देंगे तो कुल मिला जुलाकर कितना हो जाएगा? 1800। और ये चूंकि सेकंड में है तो यहाँ पर लग जाएगा सेकंड। ठीक है, अगर मिनट में होता तो मिनट लगा देते। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1800 लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1800 निकाल दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? क्वेश्चन कर रहा है एक व्यापारी के पास 300 लीटर नारियल का तेल है, उसके बाद है आपका 330 लीटर मूंगफली का तेल है, और 420 लीटर सूरजमुखी का तेल है। वह उनको समान आयतन वाले पात्रों में संचित करना चाहता है। उसको कम से कम कितने पात्रों की आवश्यकता होगी? तो आप जानते हो ऐसे प्रश्नों में अगर कम से कम बोला है तो आप जानते हो कम से कम में हम लोग निकालते हैं यहाँ पर सबसे पहले मस। मस निकालने के बाद क्या करेंगे? फिर आगे हम लोग पात्रों की संख्या निकालेंगे। अब आप कहोगे पेपर में इसमें तो कम से कम बोला है, और अभी आप बोल रहे थे कम से कम बोलता है, तो आप क्या निकालते हो? कम से कम बोलता है तो लसा निकालते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हो तो मसा निकालते हो। यहाँ पर बताओ आप लसा क्यों मसा क्यों निकाल रहे हो, लसा क्यों नहीं निकाल रहे हो? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दो ठो पूछा है। ठीक है, दो ठो पूछा है। पहले तो उसको वो बर्तन चाहिए जिसमें तेल आ सके, जैसे एक सवाल अभी पहले लगाए हैं। उसके बाद तब बर्तनों की संख्या निकालेंगे। तो जब हम लोग निकालते हैं कि उस बर्तन की संख्या या उस बर्तन का आयतन जिसमें तेल आ सकता है समान मात्रा में, तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो तेल है या वो जो सामान है वो उस बर्तन में आ जाए, तो हम लोग निकालते हैं क्या? मसा निकालते हैं। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? बर्तनों की संख्या। तो शुरुआत में लिख देते हैं यहाँ पर 330 नहीं 300 लीटर है ना, 300 लीटर है, उसके बाद है 330, उसके बाद क्या है आपका 420 है, 420। ठीक है, इस तरीके का हमारा सवाल लिखा हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं, उधर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर दिखेगा। ये कितना है आपका? 300 लीटर, फिर है 330 लीटर, और उसके बाद क्या है आपका 420 लीटर। अब दिख रहा होगा। ठीक है,
अब इसका क्या निकालना है, सबसे पहले HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। ठीक है, तो HCF कैसे निकालते हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर सकती है। तो इसको कौन विभाजित कर सकता है, इसको विभाजित कर सकता है 6। देखिए 6 से ये कट जाएगा, अगर हम पहले 10 कामन ले लें, 10 कामन ले लें तो बचेगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 33 और यहाँ पर हो जाएगा 42। अब इसको कौन विभाजित कर सकता है, आपने कहा 6 विभाजित कर सकता है। जब 6 विभाजित कर सकता है तो 6 पंचे 30, 6 सते 42, लेकिन क्या 6 से 33 कटेगा, नहीं। जब 33 नहीं कटेगा तो इसको कौन विभाजित कर रहा है, 3 विभाजित कर रहा है। 3 दहा में 30, 3 दहा में 30, 3 से काटेंगे 11, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12। इसका मतलब कौन और काट रहा है, 30 काट रहा है। तो 30 और 10 का गुणा करवा दीजिए, 30 और 10 का गुणा करवा देंगे 30, यानी वो जो संख्या बड़ी से बड़ी है जो इन तीनों को विभाजित करती है वो है 30। इसका मतलब इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 30 होगा। जब HCF 30 होगा तो हमको क्या करना है, हमको करना है अब पात्रों की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए कम से कम कितने पात्रों की आवश्यकता होगी, तो पात्रों की संख्या यानी अब देखिए ये है क्या आपका, ये है आपका यहाँ पर एक पात्र में 30 लीटर जो तेल है वो कितने पात्र में आएगा, एक पात्र में यानी एक बर्तन में आएगा। अगर आपको इससे बचना है, ये एक वाला नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट बर्तनों की जो संख्या निकालोगे या पात्रों की संख्या निकालोगे, बर्तनों की संख्या या पात्रों की संख्या। तो हमने बताया था आप डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हो, भाग कर सकते हो। जैसे 300 में अगर हम 30 का भाग कर दें प्लस 330 में हम लोग 30 का भाग कर दें प्लस 420 में हम लोग 30 का भाग कर दें, तो अब ये जो प्लस प्लस करते हुए जा रहे हैं ये बर्तनों की संख्या है। निकालेंगे यह तब 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 और यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, तो कुल कितने बर्तन आ जाएंगे, 35, क्योंकि 11 14 25 10 35, कितने बर्तन आ गए, 35 बर्तन आ गए। ठीक है, तो उसमें हमसे क्या पूछ रहा था, व्यापारी को अगर तेल रखना है, समान तेल रखना है, तो उसको एक पात्र में कम से कम 30 लीटर, सॉरी कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 लीटर तेल रखना चाहिए। और कुल कितने पात्र का अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि पूरा का पूरा जो तेल है वो रखा जा सके, तो 35 पात्र। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये जो 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाए हैं आपके लसा और मसा के अनुप्रयोग पर आधारित जो ये प्रश्न थे समझ में आए होंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन SSC GD में पूछता है, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके हो सकते थे या जितनी भी टाइप के LCM HCF के क्वेश्चन लगाए जा सकते थे हमने यहाँ पर लगा दिया। ये हमारा LCM और HCF का लास्ट वीडियो है। कल से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपका वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। ठीक है, तो उसमें आप जरूर जुड़िएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन है, जिसके बगल में सब्सक्राइब का बटन है उसको आप ऐसे दबा दीजिए और आप दबाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, जब सब्सक्राइब कर लोगे तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जितने भी वीडियो हम लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है और आप बिना रुकावट के उसे देख पाते हो। ठीक है, आपको सर्च नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से आप हमें मतलब कि सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना और आपको लाइक भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।